प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी बातें करेंगे साहब श्री की, और बातें तो वही करनी ही है जो साहब श्री हम लोग को बताए हैं। आज साहब श्री की दिल की आवाज जिस पुस्तक में लिखी हुई है, जी हाँ, आप जान गए होंगे, साहब श्री अपने दिल की आवाज जिस पुस्तक में लिखे है उस पुस्तक का नाम है आओ चले शिव की ओर। और उसी आओ चले शिव की ओर से आज हम सभी आपस में बातें करेंगे। मैं उसको पढ़ रहा था तो वो जो संदर्भ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो सभी चीज है, लेकिन जो संदर्भ मैं पढ़ रहा था ना, मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के समक्ष भी इस संदर्भ को रखूं, जिससे कि हम सभी को गुरु कार्य करने में तीव्रता का अनुभव हो, और साहब श्री की वाणी सुनने के बाद हम सभी तो शिव कार्य में तीव्र हो ही जाते हैं। तो आइए साहब श्री की दिल की आवाज का कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूं। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, साहब श्री कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद भगवान शिव की शिष्यता में चलते चलते अनेक संकीर्णताओं, गैर आध्यात्मिक क्रियाओं में भटक गए कदमों के धारक व्यक्तियों से अनुनय करता हूं कि शिव की शिष्यता की पावन जलधारा को अपने निजी स्वार्थों से अपवित्र नहीं करें। उन्हें समझना चाहिए कि वैसे व्यक्ति को उन्हें समझना चाहिए कि लाख कुप्रयासों के उपरांत भी पावन अपवित्र नहीं होता है। जो पावन है वो पावन ही रहेगा, चाहे इसके लिए लाख कुप्रयास कर लिया जाए। सामान्यतः व्यक्ति स्वार्थ जनित पगडंडियों पर चलने को विवश है, किंतु वे महेश्वर शिव गुरु के रूप में हमारे दुखों को नष्ट करते हैं, और उनकी शिष्यता का राजमार्ग इन्हीं पगडंडियों से गुजरता है। हमें शिव के राजमार्ग पर चलना चाहिए। साहब श्री कह रहे हैं कि हमें शिव के राजमार्ग पे चलना चाहिए। फैली हुई स्वार्थ की अनेक पगडंडियां राजमार्ग से दूर ले जाती है। जो स्वार्थ की बातें करेंगे ना, तो साहब श्री जो रास्ता बता दिए हैं कि आप इस रास्ते पे, इस राजमार्ग पे चलकर शिव तक पहुंच सकते हैं, वो जो पगडंडी है ना, वो हमें राजमार्ग से दूर ले जाती है। हमें चिंतन करना होगा कि शिव को गुरु मानते समय हमारा मन कितना निश्चल था, और 5-10 वर्ष क्या बीते शिव की शिष्यता में मोहब्बत छोड़कर तिजारत होने लगी। 5-10 बीतने के उपरांत ही यहाँ महादेव से मोहब्बत तो दिखावा रह गया है, और इसमें अपना स्वार्थ सिद्ध होने लगा है, चाहे वो अपने आप को प्रस्तुत करने का स्वार्थ हो या पैसा कमाने का स्वार्थ हो, कहीं ना कहीं तिजारत होने लगा है। प्रारंभ हुआ था शिव के प्रति प्यार से, और समय जैसे जैसे गुजरा शिव के शिष्यता में ही व्यापार आ गया। मैं पद प्रक्षालन करूंगा, साहब कह रहे हैं कि मैं पद प्रक्षालन करूंगा। पद प्रक्षालन का मतलब मैं उसका पैर धोऊंगा। उन सभी का जो शिव शिष्यता के राजमार्ग के पथिक हैं अथवा होंगे, जो अभी हैं उनका भी, और जो होंगे भविष्य में उनका भी मैं पद प्रक्षालन करूंगा, साहब कह रहे हैं। सभी से एदत विनीत प्रार्थना है, मतलब ऐसी प्रार्थना सभी से है साहब जी का। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध संत तिरुमूलर भगवान शिव को प्रेम की प्रतिमूर्ति मानते हैं। भगवान शिव प्रेम की प्रतिमूर्ति है, ऐसा वो संत कह रहे हैं। यह प्रेम विशुद्ध होता है, यह प्रेम विशुद्ध होता है जिसमें किसी व्यापार अथवा परिणाम की स्थिति नहीं होती। हम सभी तो पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो वहां भी एक छोटा सा व्यापार कर लेते हैं कि हे भगवान, मेरा अमुक काम हो जाएगा ना, तो आपको मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, या 50 रुपया का चढ़ाऊंगा, या 100 रुपया का चढ़ाऊंगा। ये हमारी अज्ञानता है, ये व्यापार नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। अहंकार का उदय प्रेम का विरोधी होता है। संत तिरुमूलर का परामर्श है कि व्यक्ति को कभी भी भगवान शिव, गुरु और उन लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए
जो भगवान शिव की सेवा में संलग्न है। साहब से एक बार चर्चा में भी कहे थे कि जो शिव कार्य करते हैं उसका अपमान नहीं कीजिएगा, भूल से भी मत कीजिएगा। वही संत तिरुमूलर भी कह रहे हैं। भगवान शिव की सेवा में लगे व्यक्तियों को चलते फिरते मंदिर की संज्ञा दी गई है। जो भगवान शिव का कार्य करते हैं, जो शिव शिष्य हैं, जो जगत को के लोगों को शिव से जोड़ रहे हैं, वो चलते फिरते मंदिर हैं। तथापि तिरुमूलर के अनुसार ऐसे लोगों को पहचानना कठिन है। फिर वो संत कहते हैं लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना कठिन है जो चलते फिरते मंदिर है। मेरी व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि मैंने फिसलन भरे कार्यों एवं रास्तों का निषेध त्याग दिया है। साहब जी कह रहे हैं मेरे गुरु शिव पनप रहे इन आध्यात्मिक कुरीतियों, विराजमान सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करने में अनेक अच्छे लोगों में व्यक्त होंगे ही, यह मेरा अटल विश्वास है। साहब श्री का अटल विश्वास है और साहब श्री के विश्वास का परिणाम ही है कि आज 5, 7, 8 जितना के उतना करोड़ लोग शिव को अपना गुरु मानकर शिव कार्य कर रहे हैं। श्री श्यामचरण लाहिरी महाशय ने कहा था, तुम अपने को सबसे छोटा समझो, तुम अपने को सबसे छोटा समझो। ये कौन कहे थे? श्यामचरण लाहिरी महाशय ने। मेरे मन में यदा कदा यह भाव घर कर जाता है कि मेरी स्थिति सरी नाली के रेंगते कीड़े की तरह है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी अपनी कोई बिसात नहीं। साहब श्री कह रहे हैं इस लाइन पे हम सभी को गौर करना चाहिए। इस लाइन को फिर से हम लोग सुनते हैं। मेरे मन में यदा कदा यह भाव घर कर जाता है कि मेरी स्थिति सरी नाली के रेंगते कीड़े की तरह है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी अपनी कोई बिसात नहीं। दुख हुआ ना? कोई मुझे समझाता भी रहा है कि नालियां भी मंदिर को जाती है। साहब जी कह रहे हैं कोई मुझको समझाता भी रहा है कि नालियां भी मंदिर को जाती है। वस्तुतः शिव की दया प्राप्त करनी है तो मन से शिष्यता के वरीयता मिटानी होगी। शिव शिष्यता में गुरु और समाज के समक्ष विनीत होना होगा। हमें अपने गुरु के समक्ष और अपने समाज के समक्ष विनीत होना होगा, नम्र होना होगा, मतलब अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना होगा। लौकिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा। वास्तव में शिव का अनुचरण बनना होगा। शिव शिष्यों को चाहिए कि अपने मन का दायरा विस्तारित करे और सकल विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम, सकल विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करें। यह मात्र वचन से नहीं होगा। साहब कह रहे यह मात्र वचन से नहीं होगा। व्यक्ति के मन में जिस भाव की प्रबलता होती है उसके आचरण से उक्त भाव परिलक्षित हो जाता है। जैसा हमारे अंदर सोच होगा ना, मेरे व्यवहार में वो बात दिख ही जाएगा। हमारे आचरण और व्यवहार का समाज और संसार आकलन कर लेगा। यदि हमारे अंदर गलती है, हम मुखौटा कोई भी लगा लेंगे, लेकिन ये समाज हमारे आचरण का और ये संसार के लोग आकलन कर ही लेंगे। विश्व के शिष्यों का स्पष्ट प्रयोजन है कि स्वयं शिव की शिष्यता यथार्थ में धारित करे एवं दूसरों को भी शिव गुरु की दया के आश्रय के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह हम सभी ने साहब श्री की वाणी को सुना। इस लाइन को आपसे आग्रह है कि बार बार पढ़ें। मैं भी पढ़ा हूं, अब पढ़ा हूं तब तो आपके समक्ष पढ़ के आपको भी बता रहा हूं और खुद भी समझ रहा हूं। यह है पृष्ठ संख्या 205-6। तो 205 और 206 मैं पढ़ा हूं, इसे आप भी पढ़ें और पढ़कर लोगों के बीच इस बात को रखें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।